कुछ इस तरह के एनिमल्स हैं जो हमारे बॉडी के अंदर रहते हैं, यानी कि while we are alive. कुछ एनिमल्स, ठीक है जनाब, दूसरे एनिमल्स के अंदर रहते हैं। अगर वो एनिमल डेड भी नहीं हुआ हुआ, वो एनिमल बिल्कुल जिंदा है, उस एनिमल के अंदर ये जो कुछ तरह के जानदार है, कुछ तरह के लिविंग थिंग्स है, they live inside those animals to be getting their food from them continuously. उनको हम क्या कह सकते हैं? They are not producers, they are not consumers, they are not decomposers. What are they? They are called parasites. What are they? Parasites. Take an example of bacteria. Take an example of virus. Take an example of different worms. वो क्या करते हैं? वो लिविंग थिंग्स के अंदर रहते हैं, अपनी खुराक वहां से लेते हैं और बदले में क्या करते हैं? बदले में उस एनिमल को नुकसान पहुंचा देते हैं, उसको बीमार कर देते हैं, उसमें डिफरेंट टाइप्स के डिजीज क्रिएट करते हैं। इस तरह के जानदारों को हम पैरासाइट्स कहते हैं। पैरासाइट्स, what are they? They are the living organisms who live inside the other living organisms to be getting their food from it. अच्छा, फिर आते हैं हम प्रोड्यूसर्स की तरफ। Producers are those living things which can prepare their food by their own, on their own. अपने आप फूड को प्रिपेयर कर सकते हैं। इस तरह के प्रोड्यूसर, इस तरह के जानदारों को हम प्रोड्यूसर्स कह सकते हैं। अब हमारी मिसाल ले लें, हम अपने फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। डिफरेंट एनिमल्स अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। अच्छा, अब अगर आप प्लांट्स का एग्जांपल ले लें, इफ यू टेक एन एग्जांपल ऑफ अ प्लांट, यानी कि पौधे, कभी आपने पौधों को नहीं देखा हुआ होगा कि वो मार्केट आकर कुछ शॉपिंग कर रहे हैं, अपने लिए घी ले रहे हैं, अपने लिए जो है वो जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स ले रहे हैं, जो किचन इक्विपमेंट है, जो हमें चाहिए, किचन इंग्रेडिएंट जिससे हम एक डिश प्रिपेयर। कभी आपने प्लांट को इवन मूव करते नहीं देखा होगा, प्लांट अपने जगह पे ही खड़ा है, तो उसे फूड ना हम देते हैं ना कोई और देता है, वो फूड को अपने आप खुद ही क्या कर सकती है? प्रिपेयर कर सकती है। एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। Photosynthesis is a biological process that the plants use to be preparing their food from. अब ये जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, जिसके जरिए प्लांट अपनी खुराक तैयार करते हैं, अब इस प्रोसेस को एक्टिवेट होने में, इस प्रोसेस को यानी कि परफॉर्म होने में किन किन चीजों की जरूरत है? सबसे पहली चीज जो फोटोसिंथेसिस को रिक्वायर्ड है वो है जी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ये एक गैस है, it is present in the air, it needs CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस the plant needs. Okay, one thing. What is the second thing that the plant needs to perform photosynthesis? The second thing is the sun, the solar light. Get it? The solar light, the sunlight. It needs सूरज की रोशनी, धूप, इसे धूप की जरूरत है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है, इससे पानी की जरूरत है। Water, where does it get the water? It gets the water from the ground. Ground में क्या है जी? Ground में वो कैसे आता है? Ground में इनके roots हैं, the roots of the tree. The roots suck the water. Water को जब ये suck करते हैं तो water के अंदर क्या होता है? Water के अंदर होते हैं different nutrients, different minerals, different salts, उसमें different types of elements, इस तरह के बहुत सारी चीजें ऑलरेडी ग्राउंड के पानी में मिली हुई होती है। जब प्लांट के जो रूट्स उसको सक इन करते हैं उस पानी को, तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो वो जो वाटर होता है, वो जो मिनरल होता है, वो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, रूट के जरिए आकर फिर स्टेम में, स्टेम के जरिए फिर डिफरेंट ब्रांचेस में, ब्रांचेस में जो फिर लीव्स लगे हुए होते हैं, उस लीव्स में ये सारा कुछ चला जाता है। लीव्स वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड को भी ले रहे हैं, लीव्स ट्री के जो है उसी टाइम सनलाइट को भी रिसीव कर रहे हैं। तो जब ये थ्री थिंग्स, द कार्बन डाइऑक्साइड, यस, द वाटर फ्रॉम द ग्राउंड, ओके, द सनलाइट फ्रॉम द सन, when these three things are available for a plant, what does it do?
What does it do? It can prepare its own food. ये अपनी खुराक खुद ही तैयार कर सकती है. अब आते हैं हम कंज्यूमर्स की तरफ. Animals cannot make their own food. They depend on plants or other animals. Animals are called consumers. They need to consume plants or animals. ये चीज मैंने पहले भी आप लोगों को बताई थी कि जो animals है वो consumers है, वो producers नहीं है, वो decomposers नहीं है, get it? वो जो है वो parasites नहीं है, वो क्या है जी? वो consumers है. अपनी खुराक को लेने के लिए वो डिपेंड करते हैं जी, डिफरेंट प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं. हम बहुत सारी सब्जियां खाते हैं या नहीं खाते? खाते हैं जी. बहुत सारे फ्रूट्स खाते हैं या नहीं खाते? खाते हैं हम. डिफरेंट टाइप्स ऑफ इस तरह के प्लांट्स हैं हम खाते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं, हम उसको स्लॉटर करके खाते हैं. तो हम क्या हो गए जी? हम कंज्यूमर्स हो गए. अपनी खुराक के लिए, अपनी फूड के लिए हम डिपेंड करते हैं दूसरे चीजों पर. लाइक प्लांट्स, get it? Like plants, like animals, we depend on them. Okay, जिस तरह मैंने बताया था कि now हमारे पास तीन टर्म्स हैं. पहली टर्म हमारे पास है herbivore, carnivore and omnivore. Herbivore हमारे पास वो एनिमल्स है जो सिर्फ हर्ब्स खाते हैं, जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, जो सिर्फ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते हैं. वो क्या हो गए? वो herbivore हो गए. एंड कार्निवोर वो एनिमल्स है जो सिर्फ गोश्त खाते हैं, जो सिर्फ गोश्त खाते हैं. जैसे आपने कभी कुत्ते को नहीं देखा होगा कि वो फ्रूट खा रहा है. कुत्ते को कभी नहीं देखा हुआ होगा कि वो कोई वेजिटेबल खा रहा है. कुत्ता जो है वो गोश्त खाता है. Same is the case with the lion. Same is the case with the tiger. Same is the case with other wild animals. Same is the case with the cat. एक usual pet है हमारे घरों में, वो क्या करती है? वो गोश्त को ही खाती है. तो these type of animals are called carnivore. सबसे पहली बात तो ये कि हम सारे क्या है जी? हम सारे consumers हैं. Consumers. कंज्यूमर की डेफिनेशन पहले मैंने आप लोगों को बताई थी कि अपनी खुराक के लिए वो दूसरों पर डिपेंड करते हैं. इस तरह के जानवरों को हम कंज्यूमर्स कहते हैं. और फिर इसी कंज्यूमर में तीन मजीद टाइप्स हैं. वो कंज्यूमर जो सिर्फ वेजिटेबल्स खाते हैं, जो सिर्फ फ्रूट्स खाते हैं, जो सिर्फ प्लांट के जो प्रोडक्ट्स है वो खाते हैं. वी कॉल देम herbivores. एंड हमारे पास वो कंज्यूमर्स जो सिर्फ गोश्त खाते हैं, उसको हम कहते हैं कार्निवोर्स. कार्निवोर्स में कैट्स, डॉग्स, लायंस, टाइगर्स ये आ जाते हैं. इस तरह के बहुत सारे आपको इंसान मिलेंगे, वो कहेंगे कि भाई मैंने कभी गोश्त खाया नहीं, ना मैं गोश्त खाना पसंद करता हूं, मैं हमेशा सब्जियां खाता हूं. So this person is called vegetarian. This person is called carnivore. Not carnivore, but a herbivore. और इस तरह के एनिमल्स जो गोश्त भी खाते हैं और इसी के साथ साथ सब्जियां भी खाते हैं, इस तरह के एनिमल्स को हम कहते हैं omnivore. We call those type of animals as omnivore. अच्छा जी, अब herbivore की तरफ आते हैं. herbivore क्या है जी? Herbivores have well-developed molars and premolars for grinding and chewing plants. Some herbivores have many molars, while some herbivores like the white-tailed deer have tall molars with flat upper surfaces for chewing. Some herbivores like cows store semi-digested food in a portion of their stomach and bring it back to their mouth for a second chewing. क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि जो हर्बिवोर्स है उनके जो मोलर्स है प्री मोलर्स
molars and premolars. These are type of teeth. These are type of teeth. ये दांतों के कुछ अकसाम हैं, उनकी वो जो दांत होते हैं बहुत ज्यादा क्या होते हैं, डेवलप्ड होते हैं, बहुत डेवलप्ड होते हैं। वो चीविंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, चबाने के लिए, यानी कि ग्रास को चबाने के लिए, यानी कि टफ टीथ आर रिक्वायर्ड। उनकी वो डेवलप हो चुकी भी होती है, वो उसके साथ क्या करते हैं, चीविंग करते हैं, उसको चबाते हैं। कुछ इस तरह के एनिमल्स क्या करते हैं, यानी कि खुराक को पहले तो वो चबा जाते हैं, यानी कि पूरी तौर पर वो नहीं चबाते और वो उसको बेच देते हैं स्टमक, और स्टमक के किसी पोर्शन में ये जो अनच्यूड फूड, और यू कैन कॉल इट पार्शियली च्यूड फूड, वो वहां पे स्टोर रहता है और वो वापस उसको रिवाइंड करता है, वापस लेके आता है माउथ में, फिर से उसको च्यूइंग करना स्टार्ट हो जाता है, फिर से लेके जाता है, यानी कि दिस इज हाउ इट स्पेंड्स द होल नाइट। Now coming to the carnivores. Carnivore, इसके बारे में मैंने बताया था कि carnivores are those types of consumers, those eat only meat. सिर्फ वो मीट ही खाते हैं, वेजिटेरियंस नहीं है, कोई वेजिटेबल नहीं खाते, ये सिर्फ गोश्त ही खाते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, carnivores कहते हैं। For example, carnivores have sharp and pointed teeth to tear flesh. Their canines and incisors are very well developed. Carnivores need canines to kill and tear meat. Some birds have clawed, pointed toes and sharp pointed beaks to grab and stab flesh of their prey. Okay? वो कहते हैं कि जो carnivores है, इनके जो वो है canines है, जो teeth है, एक तो वो लंबे होते हैं, एक तो वो बहुत नुकीले, बहुत पॉइंटेड होते हैं, जिसके जरिए वो अपनी शिकार को जो है वो दबोच भी सकते हैं, उसको ग्रैब कर सकते हैं, उसको चीर फाड़ सकते हैं, उसको टेयर अप कर सकते हैं। दिस इज हाउ कुछ इस तरह के बर्ड्स हैं, उनकी चोंच जो है इतनी पॉइंटेड, इतनी जो है वो हुक्ड होती है कि वो अपनी शिकार में क्या कर सकती है, फंसा सकती है, उसको टेयर कर सकती है, चीर फाड़ सकती है। कुछ ऐसे परिंदे होते हैं, इनके जो टोज है, इनके जो फिंगर्स ऑफ देयर फीट, वो इतने नुकीले, इतने बड़े इनके नाखून होते हैं कि वो किसी भी प्रे को इजीली अटैक कर सकते हैं, उसको कैप्चर कर सकते हैं, उसको टेयर डाउन कर सकते हैं। गेट इट? देखो, कुदरत ने अब एक जानदार को अगर बनाया हुआ है, अब उसकी अपनी मखसूस फूड के लिए, तो उसको उसी तरह का डेवलप भी किया हुआ है, उसको उसी तरह के पंजे दिए हुए हैं, उसको इसी तरह के नाखून, उस तरह के टीथ दिए हुए हैं, ताकि वो सही तरह से खुद को फीड करता रहे। अच्छा, ओमनिवोर की तरफ आते हैं कि मैमल्स लाइक ग्रिजली bears, human beings and birds like cows and woodpeckers are omnivores. ये कुछ एग्जांपल्स उन्होंने दिए हुए कि अगर आप इंसान की एग्जांपल ले ले, या कुछ इस तरह के जो है बेयर्स है, बेयर्स, उनकी आप एग्जांपल ले लें, कुछ बर्ड्स है, कुछ हमारे जैसे क्राउज नहीं होते, क्राउज, ये ब्लैक जो बर्ड्स होते हैं, ब्लैक बर्ड्स, दे आर फाउंड एवरीवेयर। जो क्राउज की मिसाल ले ले, वुड पैकर्स, उनकी अगर आप मिसाल ले ले, ये सारे क्या है जी, ये हमारे ओमनिवोर्स हैं। ओमनिवोर्स के बारे में पहले मैंने आपको बताया था कि ओमनिवोर्स क्या होते हैं। ओमनिवोर्स जो है ये दोनों चीजें खा सकते हैं, ये वेजिटेबल्स भी खा सकते हैं, ये मीट भी खा सकते हैं। That's why we call them omnivores. Omnivores survive well in many environments because they eat both plants and animals. देखो, ओमनिवोर जो है वो हर तरह के माहौल में सर्वाइव कर सकती है। अगर प्लांट्स खत्म हो जाए वो एनिमल्स खा सकती है, एनिमल्स अगर खत्म हो जाए तो वो प्लांट्स खा सकते हैं। So they can survive in every condition, in every atmosphere. Many omnivorous animals have front teeth which help them rip into meat and bite into fruit and vegetables, and molars which help them grind up meat and chew fruits and vegetables. यानी कि जो omnivores हैं, उनके जो front teeth हैं वो pointed होते हैं कि किसी भी चीज में वो क्या हो सकते हैं जी, यानी कि डिप हो सकते हैं, उसको चीर फाड़ सकते हैं, यानी कि we can take a bite from an apple
or from any fruit that we are eating, or from any bites, from any piece of meat when we are eating, we can take several pieces of meat, we can tear that with the help of our front teeth. इसी तरह वो डिजाइन हो चुके हुए होते हैं. ठीक है, तो इससे हमें ये लगा कि सारी जो चीजें हैं उनकी जो फीडिंग हैबिट्स है, खुराक खाने का जो तरीका है, वो सारे एनिमल्स का डिफरेंट है. कुछ प्लांट्स खाकर अपनी एनर्जी गेट कर रहे हैं, कुछ एनिमल्स खाकर अपनी एनर्जी गेट कर रहे हैं, कुछ दोनों को खाकर अपनी एनर्जी गेट कर रहे हैं, कुछ जो है डेड बॉडीज यानी कि मरे हुए जानदार को खा के अपनी एनर्जी गेट कर रहे हैं. तो यानी कि एट द एंड मकसद सबका एक ही, एनर्जी. हमें क्या चाहिए? हमें एनर्जी चाहिए जिंदा रहने के लिए, काम करने के लिए, हमारे बॉडीज को फंक्शनिंग में रखने के लिए. डिकम्पोजर्स का तो हम लोगों ने पढ़ा था कि वो क्या होते हैं कि वो डिकम्पोज कर देते हैं. एक मरा हुआ जानदार उसको मजीद डिके करना, डिकम्पोज करना, मजीद उसको तकसीम करना, उससे अपनी एनर्जी गेट करना, वी कॉल देम डिकम्पोजर्स. जैसे बैक्टीरिया, फंगाई आर डिकम्पोजर्स, दे ईट डिकेइंग मैटर. डिकेइंग मैटर हमारे पास वो एनिमल होता है जो मर गया हुआ होता है, जो अभी मर रहा होता है. Dead plants and animals, and in the process they break them down and decompose them. Break them down, और तकसीम कर देते हैं, divide कर देते हैं. Okay, when that happens, they release nutrients and minerals, salts back into the soil, which are then used by the plants. अच्छा जी, जब हम मर जाते हैं, या जब कोई एनिमल मर जाता है, या जब कोई प्लांट मर जाता है, तो वो जमीन पर पड़ा रहता है या जमीन के अंदर उसको बैरी किया जाता है. तो वो जब डेके और डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है, गलना सड़ना शुरू हो जाता है, तो क्या होता है, उसके बॉडी से जो न्यूट्रिएंट्स उसके बॉडी में थे, जो विटामिन, जो प्रोटीन्स उसके बॉडी में थे, now these all nutrients and proteins are shifting to the ground. वो जो जमीन है उस न्यूट्रिएंट को क्या कर रही है? एब्सॉर्ब कर रही है, सक कर रही है. और यानी कि हमने इस जमीन से जो कुछ खाया हुआ होता है वापस हम उसको क्या कर रहे थे. So that's all for today. कल हम फिर स्टार्ट करेंगे यहाँ से. Thank you so much for your time.